तो ये नज़ारा आपको दिखाने जा रहा हूँ झील, टिहरी झील का, जिसका दायरा लगभग 22 से 25 किलोमीटर के आसपास का है। अगर बात करें टिहरी जलाशय की, तो ये डैम की दीवार से लेके अगर हम भागीरथी नदी की ओर चलें तो ये आपको दायरा नज़र आता है इसका। और इस वीडियो के माध्यम से मैं आपको इसका सबसे अधिक दायरा दिखा पा रहा हूँ। लगभग 25 किलोमीटर का दायरा इसका है और ये पूरा चिन्याली सौड़ तक ये झील फैली हुई है। और आजकल आप देख सकते हैं कि पानी बहुत लार्ज अमाउंट में आजकल जमा हुआ है झील के अंदर। ये देखेंगे आप तो एक नए एंगल से आपको दिखाने जा रहा हूँ इस झील को। बहुत ही शानदार दृश्य है। और अभी अभी जब हम रास्ते में आ रहे थे तो हमें इस झील के ठीक किनारे पर एक पशु डूबता हुआ नज़र आया। वो घास को खाने जा रहा था शायद, और वो सीधे नदी में डूब गया, यानी झील में डूब गया। तो ये घटनाएं लगभग रोज़ाना मेरे ख्याल सुरक्षा दीवार झील के आसपास के गाँवों की घटती रहती है। अब ये देखो, ये एक गांव है बलडोगी, जिसमें लोग रह रहे हैं। बलडोगी गांव है और मुझे लगता है ये विस्थापित की श्रेणी में नहीं है, जबकि ये विस्थापित में होना चाहिए। और आप देख सकते हैं झील से इस गांव की दूरी है कितनी, मुश्किल से 10 मीटर दूर इसके झील है। और इसके जो भी पशु हैं अगर उनको छोड़ दिया जाए तो वो चारा पत्ती के लिए झील की ओर अगर बढ़ जाएं तो निश्चित है कि वो झील में समा जाएंगे। तो ऐसा खतरा जो है गाँवों के लिए इस झील के द्वारा पैदा हो गया है। और जो एक विचार था सरकार के द्वारा कि इस झील के चारों ओर सौंदर्यीकरण किया जाए रोड के माध्यम से, वो विचार अच्छा है। अगर वो हो जाए तो कम से कम जो है जो पशु हैं वो एक बाढ़ के द्वारा जो है रुके रहेंगे वो गाँव में, और एक सीमा के द्वारा वो रुक जाएंगे। एक सुरक्षा दीवार होगी झील के बाहर से, झील पे नहीं गिरेंगे तो वो झील पे गिरने से बच जाएंगे। इसके अलावा कभी रात को कोई जाता है तो ये पता नहीं लगता है कि झील में आज जिस खेत में झील का पानी है कल उस खेत के ऊपर भी झील का पानी आ सकता है। तो इस तरीके से जो है झील के आसपास खतरे बने रहते हैं। तो ये आपको दिखाना चाह रहा था इस झील का। वैसे तो दिखने में बहुत सुंदर है, आपको ये 25 किलोमीटर का दायरा दिखता है। जब अगर आप एक बोट से आते हैं तो आप बहुत ही जल्दी पुरानी टिहरी जो डैम है, डैम से आप बहुत जल्दी चिन्याली सौड़ पहुंच सकते हैं, लगभग 20-25 मिनट में ही। लेकिन अगर हम रोड से आते हैं तो रोड से बड़ा लंबा समय लग जाता है। अगर हम चिन्याली सौड़ से और टिहरी की बात करें, जहां पर झील की दीवार बनी हुई है, जहां पर डैम की दीवार बनी हुई है, तो ये लगभग 80 किलोमीटर के आसपास हो जाता है। अब आप अंदाज़ा लगाइए कि रोड का जो दायरा है वो कितनी दूर है और झील का दायरा कितने नज़दीक है। तो रोड लगभग 80 किलोमीटर की है और झील केवल 20 से 25 किलोमीटर। तो क्योंकि रोड का जो अलाइनमेंट है वो काफ़ी ऊपर बना दिया गया है। ये आप देख रहे होंगे, ये राष्ट्रीय राजमार्ग दिख रहा है सामने, ये सामने राष्ट्रीय राजमार्ग है जो गंगोत्री राष्ट्रीय राजमार्ग कहलाता है। और ये है गंगोत्री राष्ट्रीय राजमार्ग, ये मैं आपको दिखाना जा रहा हूँ। और ये सामने जो आपको दिख रहा है ये है कंडी सौड़। नीचे पुराना छाम का मार्केट हुआ करता था जो अब पूरी तरीके से डूब चुका है। ये यहाँ पे छाम हुआ करता था, आप देख सकते हैं। ये नीचे आप देख सकते हैं, यहाँ पे छाम हुआ करता था। ये यहाँ पे छाम हुआ करता था और अब यही छाम जो है ऊपर की ओर चला गया है। ये आप देख सकते हैं, ये छाम ऊपर की ओर चला गया। ये कंडी सौड़ का पूरा बाजार है, ये आप देख सकते हैं। ये है कंडी सौड़। तो आपको अब आप पीछे देखेंगे तो ये इधर बढ़ेती का बाज़ार नज़र आएगा। हालांकि इसमें आपको क्लियर नहीं नज़र आएगा, लेकिन फिर भी ये आपको दिख रहा होगा। और पीछे छाम सरोट का इलाका है ये। और आप देखें बादल लगे हुए हैं, बारिश लगातार हो रही है।
चंबक चंबक के सामने हो। तो ये है दृश्य। हाँ, चंबक हाँ नाम चंबक। ओके, थैंक यू। इसी तरह तो ये है झील, टिहरी झील का असली नज़ारा, विहंगम दृश्य। और ये यहाँ पर हाउस बोट तैरती हुई इस झील में। और इस तरफ आपको दिखाएंगे ये डोबरा चांटी पुल, जो लमगांव क्षेत्र या प्रतापनगर को जोड़ता है। तो ये बड़ा शानदार दृश्य आपको दिखा रहे हैं। एक बार आपको डैम की दीवार दिखाता हूँ। ये दूर आपको डैम की दीवार इसकी दिख रही होगी। ये दिखाई दे रही है। ये बात है दीदी, इनका रात्रि किराया होगा इनका भी होटल में।